हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में देखेंगे और बैकग्राउंड इमेज के अंदर भी हम बहुत ही दो बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। एक है बैकग्राउंड इमेज और दूसरी है बैकग्राउंड रिपीट। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में देखते हैं कि इसको किस तरह से हम बैकग्राउंड में जो है वो लगाते हैं। बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगानी होती है। उसके बाद यूआरएल के अंदर आपकी जो इमेज होती है उसका नेम और उसकी टाइप देनी होती है। अब ये जो यूआरएल है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम यहाँ पे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है बैकग्राउंड रिपीट वाली। तो देखिए यहाँ पे जब हम कोई इमेज अपनी लगाते हैं बैकग्राउंड में तो वो बाय डिफॉल्ट जो हमारी इमेज होती है वो रिपीट होती रहती है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मजीद वैसे समझेंगे, तो हमारी जो इमेज होती है वो रिपीट होती रहती है। अब जो दूसरी वाली वैल्यू है नो रिपीट, उससे क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं हो रही होती, वो सिर्फ वन टाइम ही शो हो रही होती है। अब जो थर्ड वाली रिपीट एक्स है, उससे क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली शो हो रही होती है। और फोर्थ वाली रिपीट वाई से जो हमारी इमेज होती है वो वर्टिकली शो हो रही होती है। और जो स्पेस वैल्यू है, स्पेस वैल्यू से इमेज रिपीट तो हो रही होती है लेकिन उन इमेजेस के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाती है। अब जो लास्ट वाली वैल्यू है राउंड वाली, उससे इमेज जो है उनके बीच में थोड़ी स्ट्रक हो जाती है इमेज। अब हम इन सबका जो प्रैक्टिकल करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम में आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की फाइल ली हुई है। उसके बाद देखिए मैंने एक H2 की हेडिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके बाद देखिए प्री के टैग के अंदर भी मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मेरी जो स्टाइल शीट है इसे मैंने एचटीएमएल की जो फाइल है उसके अंदर यहाँ पे लिंक कराया हुआ है। अब जब भी हमें कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी होती है तो ज़्यादातर जो हम इमेज है बैकग्राउंड में वो अपनी बॉडी के टैग के अंदर ही हम लगाते हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइल शीट में आके यहाँ पे बॉडी का टैग लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद यहाँ पे हम यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल में हमेशा हमारी जो इमेज होती है उसका फोल्डर का नेम और उसकी जो इमेज की टाइप होती है वो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए मेरा जो फोल्डर है CSS ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैंने एक इमेज का फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई है, जैसे कि ये वाली इमेज है पिज़्ज़ा वाली। और इसको हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जेपीजी टाइप है इसकी। तो हम इसको क्लोज करते हैं और अपने प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज फोल्डर का नेम। उसके बाद हम इसकी जो नेम है इमेज का वो लिखेंगे। उसके बाद इसकी जो टाइप है वो लिखेंगे जेपीजे। हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे चेक करेंगे क्रोम पे आके। देखिए हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हमारी जो इमेज है अभी वो रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके बैकग्राउंड में जो है वो इमेज शो हो रही है, लेकिन ये जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। तो अब हम यहाँ पे जो इमेज रिपीट वाली जो प्रॉपर्टी है उसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पे हम लिखते हैं नो रिपीट। नो रिपीट इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और अब हम इसे करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए हमारी जो इमेज है वो अब रिपीट नहीं हो रही, वो सिर्फ वन टाइम ही डिस्प्ले हो रही है बैकग्राउंड में। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो वन टाइम ही यहाँ पे शो हो रही है। हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो है रिपीट एक्स वाली, जिससे हमारी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली शो होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे करेंगे रिमूव नो रिपीट को और यहाँ पे लिखेंगे रिपीट रिपीट हाइफन एक्स। इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और इसे करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए हमारी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे शो हो रही है। देखा आपने? और ये देखिए बैकग्राउंड में ही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब हम इसे जो है रिपीट वाई से अप्लाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा वाई, इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसे हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए अब देखिए हमारी जो इमेज है वो वर्टिकली यहाँ पे शो हो रही है बैकग्राउंड में। अगर मैं इसका जो टैक्स है वो आपको रिपीट करके दिखाऊं। देखिए यहाँ पे हम आते हैं अपने HTML के फाइल में और इसे इसके कॉपी कर दूं। एक और टाइम कर देते हैं। सेव किया हमने, इधर आए और इसे हमने रिफ्रेश किया तो देखिए इसके बैकग्राउंड में ही यहाँ पे इमेज शो हो रही है। अब हम जो नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे वो है स्पेस वाली। तो प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पे जहाँ पे रिपीट वाई लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखते हैं स्पेस। इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसे हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारी इमेज यहाँ पे रिपीट तो हो रही है बैकग्राउंड में, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके बीच में इमेजेस के बीच में देखिए हर जगह पे थोड़ी थोड़ी स्पेस यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे रिपीट हो रही है और यहाँ पे देखिए हर इमेजेस के बीच में जो है वो स्पेस यहाँ पे शो हो रही है।
अब हम जो लास्ट वाली देखेंगे वैल्यू, वो है राउंड वाली। तो राउंड वाली वैल्यू अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे स्पेस को हमने रिमूव किया और यहाँ पे हमने लिखा राउंड। इसे हमने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे इसे हमने किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो इमेज है, तो देखिए स्ट्रक सी हो रही है थोड़ी सी। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक हो रही है सारी इमेज। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसे कर देती हूँ नो रिपीट। नो रिपीट सेव करेंगे और इसे करेंगे हम यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो देखिए इस तरह से आप जो है वो बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई कर सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज की रिपीट की वैल्यू को इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।